कोई भी नंबर का पावर 0 हो डेट इज इक्वल टू 1। पर ऐसा हुआ क्यों? कभी पूछा आपने? नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग आस्ते आस्ते रोबोट बनते जा रहे हो। नहीं, सही बात है, आप लोग रोबोट बनते जा रहे हो। बच्चों को भी एक तरीका होता है सिखाने का। आजकल तरीका हो गया है कुछ एक फॉर्मूला सिखा दिया जाता है और बच्चे भी आजकल रटते हुए जाते हैं। लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता है कि बच्चे उठ के जाके टीचर से क्वेश्चन करें कि ऐसा जो आपने सिखाया है ये होता क्यों है। क्योंकि अगर बच्चों को आप कॉन्सेप्ट सिखा दें, कोई चीज़ होता क्यों है वो सिखा दें, तो उनका जो डेवलपमेंट होगा वो अलग लेवल पे होगा, ना कि रटा रटाया हुआ चीज़ रटते मार्क्स लाते वो कोई काम नहीं आएगा, कहीं पे भी कोई काम नहीं आएगा। आप बार बार बोलते हैं कि रटना छोड़ के सीखना स्टार्ट करिए। तो इसी टॉपिक पे एक बात करते हैं। एक हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। कोई भी नंबर का पावर 0 हो डेट इज इक्वल टू 1। पर ऐसा हुआ क्यों? कभी पूछा आपने? नहीं। किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि यहाँ आपने किसी किसी एक नंबर का पावर 0 दिया है तो ये 1 कैसे हुआ, तो आप लोग क्या बताइएगा कि नहीं, हम लोग तो रटा रटाया हुआ सीखे हैं, आप भी रट लीजिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल क्यों होता है। पहले देख लीजिए, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, उसका अगर हम लोग पावर 0 रखते हैं तो डेट इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 2 का अगर पावर हम 0 रखते हैं वो भी इक्वल टू 1 होगा। एक और पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 3, उसका अगर पावर 0 रखते हैं वो भी इक्वल टू 1 होगा। चलिए पॉजिटिव इंटीजर हटाते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए -5 टू द पावर 0, वो भी इक्वल टू 1 होगा। -5 टू द पावर 9 टू द पावर 0, वो भी 1 ही होगा। चलिए ये तो इंटीजर हो गया। जो नॉन इंटीजर नंबर है, जैसे फ्रैक्शंस वाले ले लेते हैं, 2/5 टू द पावर 0, ये भी 1 के इक्वल होगा। और अगर आप लोग इरेशनल नंबर भी लेते हैं, चलिए एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √3, ये एक इरेशनल नंबर है, इसका भी पावर अगर 0 रखते हैं तो ये भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं, इतना हम लोग किए हुए आए हैं। लेकिन ये 1 हुआ क्यों? ये 1 हुआ क्यों? कभी पूछा आपने? चलिए नहीं जानते हैं, आज बताइए। ये कॉन्सेप्ट जानने के पहले मैं आपको ले चलता हूं, एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस, जिसका एक फॉर्मूला था कि अगर एक नंबर है a टू द पावर n, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं a टू द पावर n, तो इसका क्या फॉर्मूला था कि ये क्या हो जाता है, am - n। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और बस यही यूज़ करके मैं आपको आज दिखा दूंगा कि कैसे किसी भी नंबर का पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ जो m है, m को हम n मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लेट m इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखिए, अब m को हम n से रिप्लेस कर देंगे, तो a टू द पावर जो m था उसके जगह हम लिखते हैं a टू द पावर n, और नीचे तो a टू द पावर n पहले से लिखा हुआ था, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पता है कि इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा, m - n से चेंज होके हो जाएगा n - n। क्लियर? अब देखिए ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है। अगर इसके राइट साइड में देखें तो a टू द पावर n - n है, n - n इज इक्वल टू क्या होगा, n - n अगर हम करते हैं तो वो 0 होगा। ठीक है, और इधर क्या होता है, जैसे इधर आप देख लीजिए, a टू द पावर n न्यूमरेटर में है, a टू द पावर डिनोमिनेटर में है, तो ये कट जाएगा या नहीं, ये कट जाएगा या नहीं। जैसे एक नंबर कोई रहता है 2/2, तो वो कट जाता है और ये क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसको भी अगर हम काट देते हैं तो ये किसके इक्वल हुआ, 1।
तो देख लीजिए अल्टीमेटली किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होगा ही होगा। हुआ, आ गया सामने। लेकिन यहाँ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 हो गया। मैंने आपको सॉल्व करके आपको मेथड से दिखा दिया कि कैसे 1 होता है। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये वाला रूल कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या जहाँ पे कोई भी नंबर का पावर 0 हो तो 1 ना होता हो, तो ये चीज़ भी जान के रख लीजिए कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर अगर हम 0 रखते हैं तो वो 1 के इक्वल कभी नहीं होता। क्या बोला मैंने? अगर एक नंबर 0 है, 0 का पावर अगर मैं 0 देता हूं तो वो कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देख लीजिए। 0 का पावर 0 मतलब इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा? 0 आएगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि 0 का पावर अगर 0 रहा तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? चलिए सब्सक्राइब करिए।